हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम एंड बीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम एनाटमी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ द एनाटमी। Anatomy is the study of structure of the human body and the relationship of its constituent part to each other। यानी कि एनाटमी एक स्टडी है जिसके अंदर हम पोजीशन और बॉडी के पार्ट्स और इनके रिलेशनशिप के बारे में, बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन of the normal human body. It is a close link with the study of all living things in the subject of biology। मीन्स जो हमारा फिजियोलॉजी है एक स्टडी है जो कि हमारी बॉडी के जो भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी के जो कार्यविधि है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। जिसमें हम हमारे जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पैरा में आ जाएगा आपका द बॉडी इज़ अ मेड अप ऑफ द मेनी टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कई सारे टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है। एंड ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हैं, कई सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ईच हैविंग इट्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। और जितना भी हमारी बॉडी का पार्ट्स होता है, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इन सब का क्या क्या होता है कि सबका अलग अलग कार्य होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारी आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना। तो ऐसे ही हमारे जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं इनका क्या फिजियोलॉजी है उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म एज नोन एज फिजियोलॉजी। जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, अब हम इसमें देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एनाटॉमिकल टर्म्स है वो क्या आ जाएगा, दिस इज़ द पोजीशन अज्यूम इन द ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड द कंसिस्टेंसी। यानी कि हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर बॉडी अपराइट पोजीशन में होती है, ठीक है। देन क्या होगा, द बॉडी इज़ अ अपराइट पोजीशन, बॉडी अपराइट पोजीशन में होगी विद हेड फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। और जो हेड होगा उसके फॉरवर्ड फेस में दिखाई देता है ना। देन क्या होता है, द आर्म एट द साइडेड विद द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड एंड फीट टुगेदर, ठीक है। जो हाथ होंगे वो फॉरवर्ड में दिखाई देते हैं, जो पैर होंगे वो क्या होंगे, एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मीडियन प्लान। तो मीडियन प्लान क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ अ डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिड लाइन, इट इज़ अ राइट लेफ्ट हैवल्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द मीडियन प्लान। यानी कि जो बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो बॉडी का हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है हम उसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा मिड लाइन है। तो मिड लाइन प्लान्स में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेफ़्ट राइट में। देन क्या आता है हमारा मीडियल। तो मीडियल क्या होगा, स्ट्रक्चर इज़ अ नियरर टू द मिड लाइन, द हार्ट इज़ अ मीडियल टू द ह्यूमरस। इसके अंदर जो भी मिड लाइन के पास है, जैसे कि हमारा हार्ट जो कि क्या होता है ह्यूमरस के पास होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ट कहाँ पे है, मीडियल में है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा लेटरल। तो लेटरल में क्या होगा, स्ट्रक्चर इज़ अ फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन और एट द साइड ऑफ द बॉडी, द ह्यूमरस इज़ अ लेटरल टू द हार्ट। इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो फर्दरली कहाँ पे होगा, मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन के बॉडी के साइड पे, जो कि हमारा डिस्टेंस पे है, ठीक है। जो ह्यूमरस होगा वो क्या होगा, हार्ट के लेटरली साइड में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल में क्या आ जाएगा, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी
फॉर एग्ज़ाम्पल में स्किन इज़ अ सुपरफिशियल टू मसल्स, यानी कि जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सरफेस से बिल्कुल क्लोज में होती है ना, तो इसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में क्या दिया है कि हमारी स्किन होती है वो मसल्स में क्या होती है, सुपरफिशियल्स होती है। ठीक है, कि मसल्स अंदर होती हैं, स्किन क्या होती है, ऊपर होती है, तो हम स्किन को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल लेयर कहते हैं ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है डीप। तो डीप में क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बोन आर डीप इनटू द मसल, यानी कि जो बॉडी सरफेस है उसका जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में आपका लिखा है कि जो हमारी बोन्स होती है वो क्या करती है, मसल्स के अंदर डीप में पाई जाती हैं, है ना। अब जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो उनकी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, विजिबल हो रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनका डीपनेस जो होता है बोन्स का वो ज़्यादा गहरा नहीं होता, इजी तरीके से विजिबल होता है। लेकिन जो जिनका बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, आप देखना उनमें जो सुपरफिशियल होता है, जो सरफेस होता है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर हमें दिखाई देती है ना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा इंटीरियर। तो इंटीरियर में क्या होगा, नियरर टू द फ्रंट सरफेस। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए माउथ इज़ अ वेंट्रल टू द ईयर, यानी कि जो फ्रंट है हमारा इंटीरियर, यानी कि जो हमारा फ्रंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या है, जो हमारा माउथ होगा वो ईयर से क्या होगा, वेंट्रल साइड में होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, बिहाइंड, नियरर टू द बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ डॉर्सल टू द चेस्ट, यानी कि पीछे की तरफ। पोस्टीरियर यानी कि क्या, पीछे की तरफ। बैक में जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके पास। और एग्ज़ाम्पल में क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो चेस्ट के क्या होता है, डॉर्सल साइड में होंगे, है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इन्फीरियर। तो इन्फीरियर में क्या होगा, नियरर टू द लोअर एंड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए नी इज़ अ इन्फीरियर टू द चेस्ट। ठीक है, इन्फीरियर यानी कि क्या, नीचे के साइड, मतलब लोअर के साइड पे, एंड पार्ट में। जैसे कि जो हमारे घुटने होंगे वो चेस्ट के क्या होते हैं, इन्फीरियर साइड में होंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है सुपीरियर। तो सुपीरियर में क्या होगा, नियरर टू द हेड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए नेक इज़ सुपीरियर टू चेस्ट, यानी कि जो सिर है, ठीक है, उसके पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा है प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल में क्या हो जाएगा, नियरर टू द रूट ऑफ द लिम्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ह्यूमरस इज़ अ प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। जो हमारे लिम्ब हैं उसके रूट के पास में, यानी कि जो ह्यूमरस होगा रेडियस के, वो प्रॉक्सिमल साइड में होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिजिटल। तो डिजिटल में क्या होगा, अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फिंगर आर डिजिटल टू रिस्ट। जो आपकी फिंगर है, ठीक है, वो और जो कलाई है वो क्या होती है, डिजिटल में होती है। नाउ अब हम बात करेंगे सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा लोकोमोटर सिस्टम। तो लोकोमोटर सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कंसर्न विद द मूवमेंट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि जो हमारा लोकोमोटर सिस्टम होता है इसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्यों इसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे दो मीन्स निकलता है। लोकोमोटर सिस्टम यानी कि क्या, मूवमेंट करना, लोकोमोटर मूवमेंट होना, एंड मस्कुलोस्केलेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मस्कुलर्स, मसल्स, टेंडर, लिगामेंट्स, जॉइंट, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं हमारे टिश्यूज़ से, जो कि मिलके बने होते हैं। ठीक, और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं, बॉडी की मूवमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं लोकोमोटर सिस्टम। तो ऑस्टियोलॉजी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन। ऑर्थोलॉजी होती है स्टडी ऑफ जॉइंट। मायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मसल्स। ओके, यानी कि ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हड्डियों के बारे में जानते हैं। ऑर्थोलॉजी में हम हमारे जितनी भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और मायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉडीज़ में मसल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं।
नाउ नेक्स्ट आ जाता है इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे हार्ट का जो सिस्टम है, हार्ट हमारा जो है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो हार्ट की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपने स्टडी करनी है। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ वेसल्स की स्टडी करी जाती है। कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन एंड लिम्फ वेसल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड इट्स स्टडी इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमारा ब्रेन कैसे कंसिस्ट होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना हमारा न्यूरोलॉजी कहलाता है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, और ये क्या कहलाएगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ 6 नंबर पे आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम हमारे नोज़, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेटरी ट्रैक, यानी कि हमारा जो एलिमिनेशन है, हम कैसे फूड को लेते हैं, कैसे वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, कैसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेटरी ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी पासेस, कि हमारा जो किडनी होता है ये कैसे बना हुआ होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे किडनी का, और कैसे यूरिन का पैसेज वे होता है। देन नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके मेल एंड फीमेल के अलग अलग पाए जाते हैं, तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड इट्स लेयर, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रो में भी बताया था कि हमारा जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है स्किन एंड स्किन की लेयर से, कि स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं, ये सारा हम स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में। देन नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है हमारा स्प्लैंचोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लैंचो वेस्ट्रा का स्टडी करते हैं, इस वजह से इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ वेस्ट्रल ऑर्गन। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का कुछ इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड, जिसमें हम सेल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।